अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम प्रीवियस वीडियो पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस आयोटा और ब्रैकेट पे क्या लगा 4। अब मैं 4 को मैं ब्रेक कर देता हूँ। कैसे? 2 माइनस आयोटा 2 और 2 माइनस आयोटा 2, क्योंकि इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया ताकि बेस में पावर ऐड होंगी तो हमारे पास 4 ही बन जाएगा। तो अब मैं स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ ताकि साथ सभी को याद होगा फार्मूला। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा 2 है, बी हमारा आयोटा है। तो इस जगह पे मैंने एक फार्मूला खोल दिया और इस जगह मैंने फार्मूला खोल दिया। क्या फार्मूला होता है? ए की वैल्यू ए स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला इस तरह लिखा हुआ है तो मैंने इस तरह खोल दिया फार्मूला। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस, फिर 2 आ गया फार्मूले का। फिर ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है आयोटा है, और बी की वैल्यू क्या है आयोटा, और बाई बी के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था -1 के। इसी तरह मैंने इधर भी फार्मूला ब्रेक कर दिया सेम। अब मैं 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, आयोटा भी मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ये लिखा हुआ -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये भी बिल्कुल सेम चीज़ करी। ठीक है, अब ये 4 -4 आयोटा प्लस माइनस, अच्छा ये 4 आ गया और प्लस माइनस करके ये हो गया -1। ये रियल पार्ट मैंने एक तरफ कर लिया और इमेजिनरी पार्ट मैंने एक तरफ कर लिया। ठीक है, इसी तरह सेम चीज़, जो चीज़ मैं इधर कर रहा हूँ सेम मेथड में इधर भी अप्लाई कर रहा हूँ ये वाले बॉक्स में, क्योंकि सेम थी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने रियल पार्ट को सॉल्व कर लिया। 4 -1 3, ये 4 -1 3 और 4 आयोटा सेम आ गया। अब मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा माइनस का 12 आयोटा, फिर -4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो माइनस का 12 आयोटा, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के, तो आयोटा स्क्वायर क्या लिख दिया -1, तो ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो ये -16 मैंने लिख दिया इधर, 4 9 यहाँ से आ गया, -16 ये वाला आ गया आगे, क्योंकि रियल पार्ट मैंने एक जगह कर लिया। और ये दोनों आयोटा की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली, -12 आयोटा -12 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -24 आ गया। रियल पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया, -7 -24 आयोटा। ठीक है, अब इसको मैंने ये आंसर मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मैंने इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख लिया, जिसमें हमें पता है कि ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं। पहला रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजरी पार्ट होता है जिसका हम आयोटा शो नहीं करते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर का फार्मूला लगाना जो सब लगाते हुए आ रहे हैं 8 क्लास से। ठीक है, 8 9 10 सब में लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2 ए बी, ए की वैल्यू क्या है -1 और बी की वैल्यू क्या है आयोटा √3, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस तो फार्मूले का है। बाकी हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दिए। ए स्क्वायर कितना हो, ए की वैल्यू -1 इस पर स्क्वायर लगा दे, फिर माइनस आ गया 2 -1 ए, ये फार्मूले का आ गया 2, ये आ गया। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू आयोटा √3 प्लस आयोटा √3 कहाँ से आ गया, बी का स्क्वायर होता है, तो ये बी की वैल्यू पुट कर इस पर लगा था। अब ये 2 आयोटा पे भी है और √3 पे भी है। ठीक है, ये इसका माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 होता है, बाकी ये आयोटा √3 ऐसा आ गया। और ये मैंने स्क्वायर दोनों पे अलग अलग कर दिए, ये 2 से रूट कट गया और आयोटा पे स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अब यहाँ सिंपल 3 बच गया। आयोटा स्क्वायर किसकी वैल्यू क्या आती है -1, तो जब -1 यहाँ पुट करूँगा तो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, तो 3 है मेरा सिंपल ऐसे ही आ गया। अब मैं रियल पार्ट को एक तरफ कर लूँगा, 1 -3 कितना होता है -2 होता है, और ये इमेजिनरी पार्ट एक जगह आ गया। इसमें मैं -2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने मतलब ये थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया। इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 माइनस माइनस प्लस, और ये सेम चीज़ बन जाएगी। मैं आंसर यहाँ भी रुक सकता हूँ। ठीक है, नीचे कोई क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे माइनस था और यहाँ प्लस है, प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा। ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू √3 आयोटा है, यहाँ पे सब प्लस, बिल्कुल सेम चीज़ है बिल्कुल। ये 2 का स्क्वायर था तो 2 इस पे भी है। अब मैंने यहाँ पे शो करके दिखा था 2 इस पे कैसे कटता है, वैसे ही यहाँ पे कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के, तो -1 तो -3, बाकी ये 1
इवन पावर है तो माइनस रिमूव हो गया, माइनस प्लस माइनस आ गया। इसको सेम रियल पार्ट को मैं सॉल्व कर लूँगा, -1 और +1 कितना हो गया -2। इसको मैंने फिर कॉमन निकाल लिया। सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो प्लस मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें आंसर में क्या है, एक में प्लस आया एक में माइनस आया, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क था इसमें। एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला हमें याद है तो वेल एंड गुड, वरना मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ ना। कैसे, 1 + आयोटा स्क्वायर और इसको ब्रेक कर दूँ 1 + आयोटा में, क्योंकि बेस सेम है, 1 होती है। पहले इसको यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। ये a + b का होल क्यूब है, तो a² - 3a² b पूरा मैंने फॉर्मूला लिख लिया। a की वैल्यू इसमें क्या 1 के बराबर, b की वैल्यू क्या आयोटा के बराबर। ये a1 की ये पुट कर दी, b की वैल्यू आयोटा आ गई, फिर आयोटा ओ a की वैल्यू क्या है 1 क्यूब, क्योंकि a क्यूब है, फिर 3a² की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 3ab² है, तो b पे क्या थी आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है b की वैल्यू क्या है आयोटा, और इस पे क्यूब है तो आयोटा क्यूब यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है -1 की, तो यहाँ पे आयोटा आ रहा है, तो ये जब मैं यहाँ -1 पुट करूँगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ये 1 तो ये आ गया, 3 की 1 की पावर जो भी हो तो 1 ही रहता है, ठीक है। 3 1 = 3 और 3 आयोटा ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे मैंने आयोटा जगह क्या पुट कर दिया -1। अब यहाँ पे आयोटा क्यूब था, तो आयोटा क्यूब सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर मैं प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो पता चल जाएगा। अभी बता देता हूँ मैं, आयोटा क्यूब को मैंने कैसे ब्रेक कर लिया, आयोटा 2 और डॉट आयोटा में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है किसके बराबर होती है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करो तो ये हो गया -1, और ये आयोटा ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो, माइनस का 3 हो गया, ये हो गया माइनस आयोटा और ये प्लस का आयोटा। पहले मैं रियल पार्ट को एक तरफ कर लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेता हूँ। 1 - 3 रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट +3 आयोटा माइनस आयोटा, ये दोनों आयोटा को मैंने सॉल्व कर लिया, 2 आयोटा आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, -2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम प्रीवियस भी कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब मैं जो पता है कि आयोटा आर डिनोमीटर में, इसको खत्म, आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है √-1, क्योंकि डिनोमीटर में मैं रूट में लिख नहीं सकता, तो इसको रिमूव करने के मैं क्या अप्लाई करता हूँ कॉन्जुगेट, जो बीच वाली साइन होती है उस पर मैं क्या कर देता हूँ अपोजिट साइन कर दूँ, माइनस से तो प्लस, प्लस से तो या माइनस कर दूँगा, ठीक है, या माइनस से तो प्लस, प्लस कर दिया, तो इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे a² b² का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये मैंने चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है √2 + आयोटा और √2 + आयोटा, देखें ये दोनों चीज़ें क्या है सेम, तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है। और ये भी हमारे पास √2 - आयोटा √2 + आयोटा, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने देखा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a² - b² का मैंने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लिया। a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है आयोटा, और यहाँ पे मैं सिंपल मल्टीप्लाई करवाऊँगा, √2 × √2, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आता है। ये कैसे आता है देखें, अगर √a, ठीक है, और यहाँ पे √a, तो दोनों जब मल्टीप्लाई करूँगा तो किस तरह लिखूँगा √a², क्योंकि 2 थे तो ये रूट से रूट कट जाएगा तो a आ जाएगा। इसी तरह जब √2 × √2 है तो इसलिए आंसर इसका 2 आ गया। यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, √2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा को √2 से मल्टीप्लाई, फिर आयोटा स्क्वायर हो गया, और इस जगह पे मैंने फार्मूला क्लोज कर लिया, इस तरह फार्मूला लिखा हुआ था तो मैंने इस तरह क्लोज कर लिया, a² - b², a की वैल्यू √2 थी तो इसको स्क्वायर लगा दिया, b की वैल्यू आयोटा थी तो इस पर स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, मैंने क्या करा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 2 पर आ गया, क्योंकि √2 से √2 कट गया था, ठीक है। ये दोनों सेम था, √2 आयोटा एक था, √2 आयोटा एक था, तो 1 1 थे दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 1 कितना होगा 2 √2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, क्लियर है। अब ये 2 से रूट कट गया तो यहाँ बच गया 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, अगर -1 यहाँ में पुट करूँगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस, इसको मैं एलसीएम ब्रेक कर लो तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1/3 + 2 √2
आयोटा अपॉन 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अभी ये 1 प्लस आयोटा को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ कैसे, 1 प्लस आयोटा था 2 माइनस आयोटा, 1 2 ज़ा 2, 1 आयोटा सा आयोटा, प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 2, प्लस माइनस माइनस और आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होती है, -1 के, ठीक है। और ये क्या करा, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो मैंने ये 2 स्क्वायर लगा दिया। इसको मैं खोलूँगा तो दोबारा 2 दफ़ा लिख दूँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो ए स्क्वायर तो मैं इसको 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर दी है। इसको मैं सिंगली मल्टीप्लाई कर सकता था इसकी तरह, लेकिन ये फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, प्लस का आयोटा बच गया क्योंकि 2 में से 1 गया तो प्लस आ गया, यहाँ 2 आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करा, फार्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 2 1 और ये आयोटा है, ठीक है। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ आ गया -1, ये आ गया माइनस का 2 आयोटा और ये आ गया प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट हो गया और ये 2 + 1 3 हो गया, ये प्लस का आयोटा आ गया। नीचे क्या बचा, 3 प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, इसको मैंने एलसीएम ब्रेक करके लिख लिया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि 2 प्लस आयोटा का हमारे पास फार्मूला लगा रहा है, ये वाला जो हम बार बार अभी लगा चुके हैं, हर वीडियो में लगाना तकरीबन। देखिए 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला पूरा अप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू आयोटा थी, बी की वैल्यू आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 - 4 आयोटा ऐसे ही चल रहा है। इसको मैंने सॉल्व कर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 के, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 - 4 आयोटा हो गया। अब मैंने रियल पार्ट को सॉल्व कर लिया, 4 - 1 तो 3 आई, 3 प्लस आयोटा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको, अब देखो नीचे आ रहा था आयोटा, तो आयोटा खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट लेना, तो कॉन्जुगेट यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस प्लस ले लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, इन दो को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाया। ये दोनं जिस तरह पीछे वाले से 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 2 ब्रैकेट सेम है तो इसको मैं स्क्वायर में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवा लिया, मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था, इसको ना इस तरह भी लिख सकता, 3 + 4 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर देता तो जब भी मेरे पास यही आंसर आता, ठीक है। लेकिन मैंने मैनुअली मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब 3 - 4 आयोटा, यहाँ पे मैंने देखा फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। इसको मैंने 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 4 ज़ा 12 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, 4 4 ज़ा 16, 6 आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितने बराबर होती है, -1 के, और यहाँ पे मैंने फार्मूला क्लोज कर लिया, इस तरह लिखा हुआ था तो मैंने इस तरह क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे 9 और -16 यहाँ से आ गई क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 की वैल्यू पुट करी तो माइनस प्लस -16 हो गया। अब 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना हो गया, 24 आयोटा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर में जब इस पर पुट करूँगा क्या हो जाएगा, प्लस का 16, ठीक है, प्लस का 16 हो जाएगा। ये रियल पार्ट को मैं सॉल्व कर लूँगा, 9 - 16 कितना हो गया, -7 और प्लस 24 आयोटा, 9 माइनस, अब ये माइनस को मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू में जब पुट करूँगा -1 तो प्लस का 16 हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व कर 25 आ गया और ये इसको यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एलसीएम ब्रेक कर लिया दोनों को, ये मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह भी रोक सकता हूँ, इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, दोनों तरह मैं आंसर कर सकता हूँ सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने पूरा फार्मूला स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी, फिर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है आयोटा तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो जब मैंने यहाँ तो 2 का 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ गया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1, तो रियल पार्ट को सॉल्व करा तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 3
माइनस का 4, ये आ गया आंसर। अब यहाँ नीचे आयोटा डिनोमिनेटर मैंने बताया आयोटा नहीं लगा सकते क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1 और रूट हम लिख नहीं सकते, तो इसको रिमूव करने के मैंने यहाँ क्या लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैं कैसे लूँगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस प्लस करके डिवाइड में मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पे वही हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ये मैंने यहाँ तक पहुँचा, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला खुल रहा था, ये इस तरह लिखा हुआ था, तो मैंने इसको इस तरह पैक कर दूंगा a² - b² से। देखें 3 का स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, देखें इस तरह कर ले। a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 4 आयोटा थी, ये 3 + 4 आयोटा कितना होता है, और 9 3 का स्क्वायर 9 4 आयोटा स्क्वायर का ठीक है। अब ये 3 + 4 आयोटा आ गया और 9 - 16 कहाँ से आ गया, 16 हमारे पास आ गया 2 का 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 16, तो 9 + 16 कितना होता है 25 और 3 प्लस आयोटा ऊपर चल रहा है, तो इसको मैंने एलसीएम भी कर लिया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन दी हुई z² -2z + 2, ठीक है। इसमें बोलने हैं कि शो दैट करो क्या, अगर मैं ये क्या है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, 1 ± आयोटा। अगर मैं एक दफ़ा z की वैल्यू 1 + आयोटा पुट करूँ, z की जगह पुट करूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाए 0 = 0 आ जाए। सेटिस्फाई करना है और इसका आंसर बुक में भी दिया हुआ नहीं होता क्योंकि शो दैट करना है, प्रूफ करना है। और एक दफ़ा मैं z की वैल्यू क्या पुट करूँगा 1 - आयोटा पुट करूँगा। तो इसी तरह मैंने इक्वेशन लिख ली, इसको मैं कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पहले मैं प्लस की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1 + आयोटा इन अबव इक्वेशन। इसमें पुट करता हूँ z की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये दी 1 + आयोटा, तो यहाँ पे मैंने z की वैल्यू लिख दी 1 + आयोटा और z पे क्या है स्क्वायर लगा दिया, फिर -2 आ गया, फिर z की वैल्यू क्या है ये रही 1 + आयोटा, फिर ब्रैकेट के क्लोज, फिर क्या है प्लस का 2। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया a² - 2ab + b²। a की वैल्यू इधर क्या थी 1 थी और b की वैल्यू क्या थी आयोटा थी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आ गया +2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आयोटा, फिर प्लस b², सही है, और b की वैल्यू क्या थी आयोटा थी, फिर क्या गया -2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, और 2 आयोटा ऐसे आ गया और +2 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 आयोटा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 के, तो -1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये -2 ये वाला आ गया, फिर -2 आयोटा ये वाला आ गया और प्लस का 2 ये। अब मैंने देखा कि -1 और +1 रिमूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे +1 था। अब प्लस आयोटा +2 आयोटा और ये -2 आयोटा ये दोनों भी कट गए, ये -2 +2 ये कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तो यहाँ 0 बच गया, तो 0 = 0। ये मेरे पास पहली इक्वेशन पहला रूट प्रूव हो गया, एक प्लस में रूट था एक माइनस में रूट था, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z 1 - आयोटा, एक बार प्लस में पुट करें एक बार माइनस में पुट करें इन अबव इक्वेशन, इसी में पुट करेंगे। क्या है z की वैल्यू क्या, मैं z की वैल्यू क्या है 1 - आयोटा, 1 - आयोटा पुट कर ली, z पे स्क्वायर था स्क्वायर लगा दे, फिर माइनस पे 2 लिख दिया, फिर z की वैल्यू क्या है 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, फिर प्लस का 2 आ गया, फिर =0। इसको मैं सॉल्व कर लूँ, यहाँ पे इधर प्लस का फॉर्मूला लगा इधर माइनस का लगा दूँ, a² - 2ab + b², तो 1 का स्क्वायर -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2 आ गया, अच्छा ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है, 2 आयोटा आ गया, यहाँ पे प्लस का 2 ये आ गया। अब इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 आयोटा ये आ गया, फिर ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 की, तो ये -1 यहाँ से आया, ठीक है, फिर माइनस का 2 आ गया, प्लस का 2, ये तो सेम ऊपर से वैल्यू लिख ली थी। अब देखिए ये माइनस का 1 है ये कट गया, और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा है, और ये प्लस का 2 आयोटा, प्लस माइनस से रिमूव हो गया, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, यहाँ कुछ बच गया 0, तो =0, ये मेरे पास प्रूव हो गई चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।